हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स विद फन। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सॉरी कहना चाहूंगी कि 2 दिन में आपको वीडियो नहीं भेज सकी, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, लेकिन अब हम कंटिन्यूअसली हमारा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, हमने देखा था स्टैंडर्ड 10 का मैथमेटिक्स पार्ट 2 दैट इज सिमिलैरिटी, ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी चल रहा था हमारा, और हमने एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.1 भी कंप्लीट किया था। और उसके बाद का टॉपिक है बीपीटी, इसका मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर 1 के लिए। अगर एग्जाम में अगर थ्योरम आता भी नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए आज हम बीपीटी समझ लेते हैं कि ये थ्योरम आया तो आप कैसे इसको लिखोगे। सबसे पहली बात तो बच्चों, थ्योरम एज इट इज हमको जैसे दिया है, जैसे वर्डिंग में, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट रिमेनिंग sides of two distinct intersect the remaining side of triangle in two distinct points, then the line divides that side in equal और क्या बोलते हैं उसको, इन सेम प्रोपोर्शन या इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये थ्योरम जैसा हमको बुक में दिया है वर्डिंग में, वो हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन नीचे का प्रूफ है वो आपको जैसे अभी मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वैसे भी आपने लिखा तो भी 100% गारंटेड आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज करूंगी, यहाँ पे हम हाइट डालेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाते कि बेस कौन सा ले और हाइट कौन सी ले, इसीलिए हम कंस्ट्रक्शन में हाइट वहाँ पे हम डालने वाले हैं, इसीलिए ये थोड़ा अधूरा रखा है। अभी मैं आपके सामने इसको जोड़ने वाली हूँ, और बाद में गिवन कैसे लिखना है, प्रूफ कैसे लिखना है। मैंने यहाँ पे थ्योरम नहीं लिखा है बच्चों। थ्योरम जो अभी मैंने पढ़ा है, that is a line parallel to a side of a triangle intersecting the remaining two sides of triangle in two distinct points, then that line divides the remaining side in equal proportion। ये जो थ्योरम अभी मैंने बोला है वो आपके बुक में दिया है पेज नंबर 7। तो उस थ्योरम को एज इट इज लिखना है, फिर मैं गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन, और उसको कैसे प्रूव करते, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थ्योरम हमको एज इट इज लिखना है जैसे हमको बुक में दिया हुआ है। तो चलो बच्चों, हम आज ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना लेती हूँ। हमको एक ट्रायंगल दिया है, दैट इज द ट्रायंगल ABC। देखिए हमारा थ्योरम क्या बोलता है, अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 साइड में से किसी एक साइड को, ये जो लाइन L है, दिस इज द साइड लाइन L दैट इज पैरेलल टू द BC। लाइन L मैंने BC को पैरेलल निकाली। कोई बच्चा बोलेगा कि मैं ऐसे लाइन बनाऊं तो वो साइड AB को पैरेलल हो जाएगी। कोई बच्चा कहेगा कि मैं ऐसी BC को ऐसी लाइन बनाऊं तो वो AC को पैरेलल लगेगी, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन सिंपल है कि BC साइड है, उसको ये लाइन पैरेलल हमने निकाली। अब ये जो लाइन L है, रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल, BC को पैरेलल हो गई तो 2 साइड बचती है ट्रायंगल की, दैट इज AB एंड AC। So these are the remaining side AC and AB। वो AB और AC को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जा रहा है, और वो 2 पॉइंट का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे PQ। दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। सो डिस्टिंक्ट का मतलब है दूर दूर। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, दूरी पर है, इसीलिए बोलते हैं कि दैट लाइन इंटरसेक्टिंग द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसीलिए ये लाइन AB के 2 टुकड़े बन गए, ये AP ऊपर का टुकड़ा और नीचे वाला PB टुकड़ा। उसी तरीके से साइड AC के 2 टुकड़े बन जाते हैं, AQ इज वन ऑफ द पार्ट एंड QC इज अनदर रिमेनिंग पार्ट। सो दीज पार्ट्स आर डिवाइड इन इक्वल प्रोपोर्शन। यही हमको प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन बनानी पड़ेगी, और हम क्या करेंगे, वी आर जॉइनिंग पॉइंट PC एंड QB। तो सबसे पहले मैं सिर्फ QB जोड़ती हूँ आपको समझने के लिए। वी आर जॉइनिंग हियर QB। तो देखो हम यहाँ पे QB को जोड़ देते हैं, इस तरीके से हमने QB को जोड़ दी। तो देखो बच्चों, जब QB जुड़ जाती है तो हमको ये 2 ट्रायंगल मिलते हैं, ये वाले आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB। ये 2 ट्रायंगल हमको मिले। अभी हमको ये ट्रायंगल के एरिया का प्रोपोर्शन लेना है। इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि हाउ यू टेक द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल।
तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ऊपर वाला एपीक्यू, नीचे वाला पी क्यू बी या क्यू पी बी, कोई भी नाम ले सकते हैं आप। तो अभी इसका बेस कौन सा लेना है और कौन सी हाइट लेनी, इसीलिए फर्स्ट वी आर कंस्ट्रक्टिंग द हाइट हियर। यहाँ पे हमको हाइट लेनी है और वो हाइट में पॉइंट क्यू में से निकालने वाली हूँ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल की बात चल रही है। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगी, यहाँ से पॉइंट क्यू से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, जो ये रहा, दिस इज माय परपेंडिकुलर 90 डिग्री का साइन यहाँ पे आ जाएगा और टेक द पॉइंट एम। तो क्यू एम मेरी हाइट हो गई बच्चों। अभी ये क्लियर है, आप लोगों को मैंने बताया था कि जिस लाइन पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लाइन बना दी और उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल दी, तो ये नीचे की लाइन हो गई बेस और ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई हाइट। ये हमेशा याद रखना बच्चों। तो देखो यहाँ पे मैंने क्यू एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर डाली है, अगर आप देखते हो कि ए बी के ऊपर भी वो परपेंडिकुलर है, ये एपी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये बीपी को आगे एक्सटेंड कर दूं तो वो बीपी को भी परपेंडिकुलर है। इन शॉर्ट पॉइंट ए, पॉइंट एम, पॉइंट पी एंड पॉइंट बी, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप लिख सकते हो कि क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी सही है। क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू एपी, क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू बीपी, ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे हाइट बना ली, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी क्यू में हमारा बेस आ गया एपी और हमारी हाइट आ गई क्यू एम। तो अभी बात करेंगे नीचे वाले ट्रायंगल की क्यू पी बी। ये जो क्यू पी बी है ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो मैंने आपको बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसकी हाइट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट, ऐसा ट्रायंगल अगर आता है तो उसकी हाइट जनरली ट्रायंगल के बाहर होती है। हम एक बेस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं और दिस इज योर हाइट। तो सेम यही पॉइंट यहाँ पे कि देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है पी क्यू बी, दिस वन, तो इसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर माने क्यू एम है, मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, इक्वल है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारी हाइट इक्वल आई है। हाँ, तो ये अभी मैंने इतनी फिगर बनाई, बाद में मैं पीसी जोड़ के पॉइंट पी में से वापस में एक परपेंडिकुलर डालूंगी। तो फिलहाल अभी हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हमको ट्रायंगल ए बी सी दिया है एंड वो क्या बोलते हैं थ्योरम में कि देन के बाद, थ्योरम में देन वर्ड आता है, देन से पहले वाला गिवन है, देन के बाद वाला टू प्रूव है। ये अच्छे से याद रखना है बच्चों कि देन के पहले गिवन होता है, जनरली 99.99% देन के पहले गिवन पॉइंट आता है और देन के बाद का प्रूफ आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल पैरेलल टू साइड बीसी बराबर है एंड लाइन एल इंटरसेक्ट साइड ए बी एट पॉइंट, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में, पी, पॉइंट पी एंड साइड ए सी एट पॉइंट क्यू बराबर है। इतना है हमको गिवन है कि अ ट्रायंगल a line parallel to the side of a triangle and it is intersecting at two distinct point। अभी हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन एल ने ए बी और ए सी को दो टुकड़ों में इंटरसेक्ट किया है, दो टुकड़ों में डिवाइड किया है, वो दो टुकड़े प्रोपोर्शन में है, दैट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमको प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन, मैं भी दोनों लिख देती हूँ, ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी, ज्वाइन बी क्यू एंड क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी। दूसरा भी मैं लिख देती हूँ, ज्वाइन पीसी एंड यहाँ पे लिखूंगी पीएन
परपेंडिकुलर टू AC। दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि प्रूफ कैसे करना है। बहुत इजी है बच्चों। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ कैसे लिखेंगे हम? प्रूफ तो हमको ये जो दो ट्रायंगल अभी आपसे लोगों के सामने दिख रहे हैं कि ट्रायंगल APQ और QPB, इसका हमको एरिया का रेशियो लेना है। सो वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल। सो तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप रीजन साइड में भी लिख सकते हो, ऐसा ही करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप जाना, B1 इंटू H1 हम लेते हैं, फिर B2 इंटू H2। तो यहाँ पे बेस हमारा पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या हो गया? AP। सो AP इज माई बेस एंड QM इज माई हाइट। और यहाँ पे नीचे का बेस है PB, ये वाला, क्योंकि PB को एक्सटेंड करके PM आगे निकालिए, बराबर है। सो PB इज माई बेस एंड QM इज माई हाइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट। दोनों की हाइट इक्वल है, तो QM कट। तो हमको क्या मिला? वी गेट द रेशियो ऑफ बेसिस। सो AP अपॉन PB बराबर है, बेसिस आर इन प्रोपोर्शन। क्या वी गेट बेसिस? अभी यहाँ पे बुक में जो क्या लिखा है कि एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, इसका मतलब यही होता है कि वी गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द बेसिस। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे एरिया अकॉर्डिंग टू बुक लिख सकते हैं एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया। इसको हम दे देंगे 1 नंबर, इसको दे दिया मैंने 1 नंबर। ठीक है, ये ऐसी स्टेप हमारे बुक में नहीं है। हमारे बुक में डायरेक्ट उन्होंने ये दिया है या फिर ये दिया है AP अपॉन PB और लिख दिया है कि ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट। तो इक्वल हाइट कैसे आती है? इस तरीके से, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे? इसका तो हमने प्रोपोर्शनेट ले लिया है। अभी दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन की पॉइंट बात चल रही है। अभी दूसरा कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? वी आर अगेन ज्वाइनिंग द PC हियर। ज्वाइंट PC, ये PC को मैंने ज्वाइन कर दिया है। देखिए, PC को ज्वाइन कर दिया है और उसका परपेंडिकुलर अभी हमको डालना है। वी आर परपेंडिकुलर हाइट डालनी फ्रॉम P में से। तो देखो यहाँ से ये हाइट आ गई मेरी PN। दिस इज माई परपेंडिकुलर। तो अभी आपको अगर दिक्कत होती तो देखो मैं आपको ट्रायंगल दिखा देती हूँ इस तरीके से। अगर ये ऐसे मैंने यहाँ पे मिटा दिया तो यू गेट हियर 2 ट्रायंगल्स। देखो ये वाला ट्रायंगल PQC और ऊपर वाला APQ, इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं जोड़ भी डॉटेड लाइन से जोड़ देती हूँ भले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये हाइट हमारी पहले वाली हाइट है। फिगर आप ऐसे ही निकालोगे बेटा, फिगर ऐसे निकालोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो कि हाइट कैसे कॉमन आती है। बल्कि ओरिजिनल फिगर जो हमारे बुक में है उसमें हाइट मेंशन नहीं किया है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि AP ही कैसे बेस आया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलो हम नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप प्रूव करते हैं। वी आर टेकिंग द नेक्स्ट 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल, दैट इज APQ एंड PQC। तो अगेन टेक द एरियाज रेशियोज ऑफ एरियाज ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल PQC। तो यहाँ पर हमने PBQ लिखा है तो PCQ लिखेंगे, PCQ। तो अगेन बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा इसमें आ जाएगा AQ, क्योंकि PN AQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो AQ मल्टीप्लाई बाय PN अपॉन बेस यहाँ पे QC आएगा, क्योंकि QC को आगे एक्सटेंड किया क्योंकि ये वाला एंगल भी ऑब्ट्यूस एंगल है। सो यहाँ पे आएगा QC मल्टीप्लाई बाय अगेन PN। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट। ओके, ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट। तो ये कट हो गया।
अगेन वी गेट द रेशियो ऑफ बेसेस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक आप लिख सकते हो एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसेस, इसको दे देंगे 2 नंबर, इसको दे देंगे 2 नंबर। अभी यहाँ पे आप चेक करो बेटा कि यहाँ पर 1 नंबर के इस रेशियो में ऊपर वाला ट्रायंगल एपीक्यू है और यहाँ पे भी ऊपर वाला ट्रायंगल एपीक्यू है, मतलब ये दोनों इक्वल है। फिर ये नीचे वाले डिनोमिनेटर ट्रायंगल पीबीक्यू और ट्रायंगल पीसीक्यू भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? अगर यहाँ पे चेक किया तो देखो when the two triangles are in between two parallel lines, देखो लाइन L और ये BC एक दूसरे को पैरेलल है और उसके बीच में ये 2 ट्रायंगल है PQC या PBQ और PCQ, ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखो यहाँ पे मैं निकालती हूँ ये L और ये BC, दिस इज अ BC बराबर है। तो यहाँ पे पॉइंट ये P और यहाँ पे पॉइंट Q, तो ये तुम्हारा PBQ ऐसा है और यहाँ पे है BQC। तो देखो इस तरीके से PQC ये वाला, ये PQC ये वाला और PBQ ये वाला, मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे है, ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में है। और हमको मालूम है कि when the two triangles are placed in between two parallel lines, they have equal height, ये दोनों की हाइट कैसी है, इक्वल है। और दोनों के बेस भी देखो यहाँ पे अगर मैं सेपरेट निकालूं तो ये PBQ हो गया, PBQ हो गया और यहाँ पे मैं निकालूं तो ये हो जाएगा PQ और ये हो जाएगा यहाँ पे C। मतलब देखो PBQ और PCQ, जिसमें PQ कॉमन है तो PQ उसका बेस हो गया और हाइट में अगर यहाँ से निकालती हूँ तो दोनों की हाइट कॉमन हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आपने कहीं पे भी मेजर किया तो सेम आता है, इक्वल आता है। इसीलिए बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, दैट इज PBQ एंड ट्रायंगल PCQ हैव आल्सो इक्वल एरिया। मतलब टोटली ये जो रेशियो है, पहला वाला रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन PBQ, ये वाला रेशियो दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ APQ एंड ट्रायंगल PCQ। ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो ये भी इक्वल हो जाएगा कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बस यही हमको यहाँ पे अभी लिखना है और हमको कुछ भी करना नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखेंगे कि ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल कैसे आए। देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ। क्यों? इसका रीजन लिखो, बोथ ट्रायंगल्स आर इन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, बराबर, ठीक है। और ये तो कॉमन एंगल हो गया, ट्रायंगल APQ इज कॉमन ट्रायंगल। ये हमने समझने के लिए लिखा है बच्चों, बुक में डायरेक्टली उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू, दोनों रेशियो को इक्वल दिखा दिया है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ। यहाँ पे रीजन देंगे, फिर यहाँ पे रीजन देंगे फ्रॉम, पहले लिख लो, ये दोनों ट्रायंगल रेशियो इक्वल है तो उनके रेशियो दैट इज AP अपॉन PB इज ऑल्सो इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहाँ पे रीजन देंगे फ्रॉम 1 and 2, इसको अगर आप 3 नंबर देते हो तो हम लिखेंगे एंड 3, बस, हेंस प्रूव। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज आप अच्छे से ध्यान देना कि यहाँ पे जो ओरिजिनल फिगर थी तो यहाँ पे हमने ABC में लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC और फिर आफ्टर दैट वी आर ज्वाइनिंग PC एंड QB और फ्रॉम पॉइंट Q वी आर टेकिंग द परपेंडिकुलर ऑन द साइड AB और AP and
there is another perpendicular from the point P, that is PN, which is on the AC or AQ or QC. ठीक है, तो ये हमारा गिवन, ये हमारा टू प्रूव और ये हमारा कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हमने क्या किया कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ये ट्रायंगल, ये PBQ, इसका रेशियो, एरिया का रेशियो ले लिया, दैट इज बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे कॉमन थी, तो वी गेट द रेशियो ऑफ बेसिस। सिमिलरली वी आर टेकिंग अगेन ट्रायंगल APQ एंड PQC, ये साइड वाला, ये वाला, वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल, अगेन बेस इंटू हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगेन द हाइट इज कॉमन, सो वी गेट द रेशियो ऑफ बेसिस हियर। तो 1 नंबर और 2 नंबर में ऊपर वाला ट्रायंगल APQ तो कॉमन है, लेकिन नीचे वाले जो डिनोमिनेटर ट्रायंगल है PBQ और PCQ, दे आर प्लेस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, सो दे हैव इक्वल एरियाज, बराबर है, और APQ तो कॉमन है। इन शॉर्ट ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल हो गया, सो वी आर राइटिंग हियर बोथ द रेशियोज आर इक्वल। तो उनका जो हमको कंक्लूजन मिला था, दैट इज रेशियो ऑफ बेसिस, दे आल्सो इक्वल, दैट इज AP अपॉन PB एंड QC AQ अपॉन QC। और यही हमको प्रूव करना था, देखो यही हमको प्रूव करना था, जो हमको मिल गया है। और उसका रीजन लिखेंगे हम फ्रॉम 1, 2 एंड 3, एंड दिस टाइप यू कैन इजीली और सिंपली प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप आपको ये समझ गया होगा कि हाइट कैसे लेनी है, बेस कैसा लेना है, और इसको BPT को कैसे प्रूव करना है। इसको लर्न नहीं करना है बच्चों, इसको आप अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इसकी लिखने की। आप जब लिखते हो खुद तो ऐसा बोलो खुद से कि ट्रायंगल APQ की हाइट ये है, कंस्ट्रक्शन ऐसे बनाया है, तो हमेशा आपके दिमाग में वो फिट रहेगा। इसीलिए थ्योरम को लर्न नहीं करना है, थ्योरम को समझना है और अच्छे से राइटिंग में लिखना है। ज्योमेट्री में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, जैसे आप फिगर निकालोगे वैसे ही आपका आगे का एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसीलिए याद रखना कि जो फिगर में लेबलिंग है वही प्रूफ में वर्डिंग होना जरूरी है। तो ठीक है, आज तो हमारा ये BPT आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगे और समझे। तो प्लीज अगर आपको समझा है तो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।